नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपके घुटनों में दर्द होता है, घुटनों में आपकी स्वेलिंग आ गई है, घुटनों में अगर आपके कट का साउंड आता है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत हो गई है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की आपको शिकायत हो गई है, घुटने आपके वीक होने लगे हैं, चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, घुटनों में स्वेलिंग आ गई है, यदि आपको गाउट की भी शिकायत हो गई है, तो आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूं, यदि इसका कुछ समय तक सेवन आपने कर लिया तो ये शिकायत आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। आपने देखा होगा, आपके घर में बुजुर्ग रहते हैं, आपके दादा दादी है, नाना हैं, नानी हैं, जो बुजुर्ग है, अक्सर कर उनको घुटनों की में दर्द की शिकायत हो जाती है, घुटने उनके वीक होने लगते हैं। और सही समय पे यदि इसे डायग्नोसिस कर लिया गया, सही समय पे यदि ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया, तो ये दर्द की जो शिकायत है वो उसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। यदि ट्रीटमेंट में यदि आप समय लेट कर देते हैं तो फिर घुटनों में दर्द की समस्या परमानेंटली बन जाती है। किस कारण की वजह से या परमानेंटली शिकायत बन जाती है वो तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ही, पर हमें किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए और किन किन होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन करना चाहिए ताकि यह शिकायत हमारी बॉडी में कभी भी ना हो। इसकी शुरुआत कैसी होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज़, इस बात का विशेष ध्यान रखो कि हमें कब तक मेडिसिन का सेवन करना चाहिए, कब किस कंडीशन में हम ठीक हो सकते हैं, किन कंडीशनों में ठीक नहीं हो सकते हैं, ये जानकारी आपको होना चाहिए। क्योंकि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते ही हैं, अपने घुटने चेक करवाते हैं, आप अपना एक्सरे करवाते हैं, घुटनों की नी ज्वाइंट का एक्सरे करवाते हैं। जब इस तरह से एक्सरे देखा जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं आपके घुटनों में तो गैप आ गया है, इसका ट्रीटमेंट नहीं है, आप अपने घुटने को रिप्लेस करवा सकते हैं और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आपको घुटनों में दर्द होगा, मैं कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, जब भी आपको तकलीफ होगी तो ये दवाइयाँ आप खाते रहना, इस तरह से आपको बोल दिया जाता है। यदि समय से पहले इसे हम ध्यान दें, समय से पहले मेडिसिन खा लें तो ये शिकायत आपकी दूर हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन हमें लेनी चाहिए, क्या क्या डिजीज़ से हम सफ़र करना पड़ता है। तो मैं आपको ये पहले ही बता दूँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण यहाँ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। आर ए फैक्टर, रूमेटाइड अर्थराइटिस जैसे कहा जाता है, ओनली फॉर 100 रुपये का यह ब्लड टेस्ट होता है। ध्यान से सुनना, यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो वीडियो को देखें, यदि ठीक नहीं होना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप करके आप जा सकते हैं। रूमेटाइड अर्थराइटिस आर ए फैक्टर जैसे कहा जाता है, आज की समय में 150 रुपये, 100 से 150 रुपये का यह ब्लड टेस्ट होता है। जनरली यदि आपकी एज 40 हो गई है और आपके घुटनों में दर्द स्टार्ट हो गया है और कट का साउंड आने लगा है, चाहे 35 साल की उम्र में भी आपको यह शिकायत हो गई है, तो यह ब्लड टेस्ट पहले करवा लें। दूसरा ब्लड टेस्ट आपको करवाना है यूरिक एसिड, जैसे हम गठुआ कहते हैं और इसे गठियाबात के नाम से भी जाना जाता है और इसे हम यूरिक एसिड बोलते हैं मेडिकल टर्म भाषा में। यूरिक एसिड 100 से 150 रुपये के यहाँ ब्लड टेस्ट होता है, ये भी आप करवा लीजिएगा। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि रूमेटाइड अर्थराइटिस तो नहीं है और इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि गाउट तो नहीं है। ये दो चीज़ यदि कंफर्म हो गई, यदि ये दो चीज़ पॉजिटिव आती हैं तो इसका ट्रीटमेंट हम करेंगे, और यदि पॉजिटिव नहीं आती है तो ये जो मेडिसिन हम बताने जा रहे हैं उस मेडिसिन का हम यूज़ करेंगे। तीसरी चीज़, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन आपको पहचानना है। जैसे ही घुटनों में दर्द स्टार्ट हुआ और घुटनों में स्वेलिंग आ रही है तो इसका आपको एक्सरे करवाना है। यदि आप इसका एक्सरे करवा लेंगे तो जो ज्वाइंट होते हैं, जो हमारी ट्यूबा फूबुला बोन होती है और जो हमारी फीमर बोन होती है, जो ऊपर की बड़ी जो बोन होती है, जैसे जांघ की हड्डी कहते हैं हम, तो उसको बोलते हैं फीमर बोन बोलते हैं। और नीचे की जो ट्यूबा और फ्यूबुला दो बोन होती है, आपस में जुड़ी, दो छोटी छोटी बोन होती है और आपस में जो ज्वाइंट होता है, अगर जो खाती है, तो वो यदि वीक होने लगे तो उसे ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन बोलते हैं। और ये आपस में रगड़ने लगे तो गैप बढ़ जाता है, उस कंडीशन में फिर कोई इलाज नहीं होता है। यदि गैप ज़्यादा बन गया, समय से पहले यदि हम इसे ध्यान दे दें, समय से पहले यदि हम मेडिसिन खा लें तो ये समस्या आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इन बातों का ध्यान रखना होता है। ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में हीमोकॉल टैबलेट्स आती है, SBL कंपनी इसे बनाती है। हड्डियां वीक होने लगती है, रगड़ पड़ने लगती, तो हीमोकॉल टैबलेट्स आती है। 2 गोली सुबह दोपहर शाम यूज़ करनी होती है, जिसमें कैल्शियम भी आपकी बॉडी में आपको मिलता है। जो हड्डियों में जो गैप बढ़ने लगता है वो भी कम होने लगता है और आपकी
जो बोन है उसमें हमेशा जो दर्द बना रहता है वो भी धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है। साथ में कुछ मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, उसे आप नोट कर लें और आपको देना ही वैसे है जिस तरह से मैं आपको डोज बता रहा हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो हर व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है और दर्द की कंडीशन में भी मेडिसिन का डोज सभी डॉक्टर का अलग अलग होता है। पर जो मैं डोज आपको बता रहा हूँ उस डोज में यदि आप सेवन करते हैं तो दर्द की शिकायत आपकी ठीक हो जाती है। पहली चीज, आपको ये दर्द हमेशा बॉडी में बना रहता है, घुटनों में दर्द बना रहता है या पिंडलियों में दर्द बना रहता है। मेडिसिन एक ऐसी नहीं है होम्योपैथिक जो बॉडी ओनली फॉर, जैसे पेन किलर आपने लिया, यदि समझना चाहते हैं तो और अच्छे से डीप में समझे, जैसे आपने पेन किलर ले लिया तो दर्द ठीक हो जाता है। चाहे सिर दर्द हो रहा तो आप निमोसुलाइड लेंगे ही, घुटना दर्द हो रहा है तो निमोसुलाइड या डाइक्लो आप लेंगे या ट्रामाडोल लेंगे, एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी तरह से यदि आप जैसे रेस्टॉक्स ले रहे हैं तो वो रेस्टॉक्स हमारी बॉडी में दर्द को ठीक करने के साथ साथ सर्दी को भी ठीक करती है, रिंगवॉर्म को भी ठीक करती है, हमारी बॉडी के सभी पार्ट में असर करती है। ये एक विशेष खासियत होम्योपैथी की होती है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इतनी अच्छी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसे आप विशेष ध्यान रखिए। तो मेडिसिन की यदि हम विशेष ध्यान रखें तो आपको रेस्टॉक्स 1 ml पे लेके आनी है, 30 ml की शीशी आपको लेके आनी है, आर्निका आपको 1 ml पे लेके आना है और ब्रायोनिया एल्बा 1 ml पे आपको लेके आना है। ये तीनों 1 ml पे आपको लेके आना है। ज़्यादा तकलीफ है तो सप्ताह में एक बार लें और कम तकलीफ है तो 15 दिन में एक बार इसे रिपीट करें। गारंटी लेता हूँ कि दर्द की शिकायत घुटनों में जो है, यदि ज़्यादा तकलीफ है तो आपको 1 डोज में आराम या 2 डोज में आपको आराम हो जाएगा। कम तकलीफ है तो 1 डोज में आराम हो जाएगा, पर समथिंग 2 महीने इसका सेवन आप करें, फिर जब तकलीफ है तब आप ले सकते हैं, फिर इस मेडिसिन को बंद कर देना, आराम आपको मिलने वाला है। तीसरी चीज, इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, यदि ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है तो हीमोकॉल होम्योकॉल जो मैंने आपको SBL की बताई दी है। छोटी छोटी देखो, आपके घुटनों में स्वेलिंग आ गई है, मैकफॉस 200 पोटेंसी में लेके आइए, 200 पोटेंसी में सुबह शाम, काली आयो 200 पोटेंसी में सुबह शाम, इसे लेना स्टार्ट करिए। जिनके घुटनों में गैप आ गया, ध्यान दीजिएगा, जिनके घुटनों में गैप आ गया है, उसमें रगड़ पड़ने लगी है, घुटने घुरने लगे हैं, घुटने की जो हड्डियां हो गई है वो घुरने लगी है, ठीक है, वो वीक हो गई है, कमजोर होगी, तो हाइपेरिकम पर सिम्फाइटम, ये 2 मेडिसिन लेना साथ में चालू करे, रूटा के और मैकफॉस के साथ में चालू करें, आपको आराम होने वाला ही है, 100% आपको आराम हो जाएगा। इतनी इफेक्टिव मेडिसिन है, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, लॉन्ग टाइम यूज़ कर सकते हैं, 2-3 महीने तक आप यूज़ करिए, दर्द ठीक हो जाएगा, फिर से आप रिपीट कर सकते हैं। बस विशेष ध्यान ये रखना है, खट्टी चीज़ों का सेवन मत करना, आराम आपको होने वाला निश्चित है। ये हमारे क्लिनिक में आजमाया हुआ फार्मूला है, कई व्यक्तियों को आराम हुआ है, आप यूज़ कर सकते हैं। बस सेवन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, उसी तरह से सेवन करना, और ये मत सोचना कि 4 दिन में आराम हो जाए, ज़्यादा मेडिसिन यूज़ कर लूँ, ज़्यादा डोज रिपीट कर लूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो लाइव क्लिनिक में पूछ सकते हैं, ज़्यादा परेशान है तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।